नमस्कार. मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे किरण सोनावणे. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं आज आपला हिजाब संदर्भातला निर्णय दिलेला आहे आणि कर्नाटक राज्यातील शाळा, महाविद्यालय आणि कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यात बंदी आणलेली आहे. हा निर्णय देत असताना कर्नाटक न्यायालयाने शाळेच्या परिसरामध्ये कुठल्याही प्रकारचं धार्मिक भेदभाव दिसता कामा नये अशा पद्धतीचं सांगितलेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी निर्णय दिलेला आहे. या विषयावरती बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आता सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सेटलवाडजी मॅडम जोडल्या गेलेत मुंबईतून. तिस्ता मॅडम, स्वागत आहे तुमचं मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये. काय सांगाल तुम्ही? आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा हिजाब बंदीचा निर्णय आलेला आहे, काय तुमची प्रतिक्रिया आहे? सगळ्याच आधी मी थोडंसं माझा एक क्रिटिक या प्रतिरोध व्यक्त करत आहे, कारण आपली जी उच्च न्यायालय आहेत, हाईकोर्ट असू दे या सुप्रीम कोर्ट असू दे, ये सब जो हमारे न्यायालय हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि जो धाराएं 14, 21, 15 और 16 जो हमारे मूल्य अधिकार में चैप्टर 3 हमारे संविधान में लिखी हुई है, वो राइट टू लाइफ, राइट बिफोर द लॉ, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सबको नजर में रखते हुए और ये देश के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है ये जो निर्णय आया है वो बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि उच्च न्यायालय को जो उनके सामने जो आर्गुमेंट किए गए थे, जो दलील किए गए थे, जो रखे गए थे, इसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम की हिजाब है या नहीं है, वो एक बात थी। मगर जब आप 100, 200, 500, 1000 बच्चियों को ये निर्णय से अगर स्कूल से आप बाहर करने वाले हैं, जो मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करती है, और आप इस तरह की एक सामाजिक व्यवस्था को और सामाजिक प्रक्रिया के ऊपर थप्पा दे रहे हैं, जब एक झुंड आके, पूरा मॉब आके ये बच्चियों को अटैक कर रहा है, उनके एड्रेसेस को सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही एक दुखद निर्णय है कर्नाटक हाईकोर्ट का। और उच्च न्यायालय को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उनके वाइडर इम्प्लीकेशंस के सोचने बजाय ऑर्डर नहीं देने चाहिए। ये मेरा संक्षेप में मेरी प्रतिक्रिया। मैं ये भी मानती हूँ कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है, और वो यूनिफॉर्म पहनने से आर्टिकल 19(1)(a, जैसे हाईकोर्ट ने खुद कहा है, आर्टिकल 19(1)(a वायलेट नहीं होता है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो कोर्ट ये कह सकती थी कि स्टेट स्कूल के अंदर, मतलब सरकार के स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहनना, और आपके सर के ऊपर अगर आपको कुछ ओढ़ के आना है आप आ सकते हैं, मगर सरासर बिना कोई कॉन्टेक्स्ट को आप बच्चियों को अगर इस तरह बाहर रखने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21, 21(a), आर्टिकल 14, धारा 14, धारा 15 भेदभाव के खिलाफ ये निर्णय जरूर एक बहुत बहुत पेचीदा प्रश्न और सवाल उपस्थित करते हैं। मैं ये भी दर्शकों को थोड़ा याद दिलाना चाहती हूँ कि चाहे वो बंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, राजस्थान हो, हमारे देश में एक बहुसंख्यकवाद की पूरी राजनीति न्यायालय के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नजर आती है। क्या हमारे पुलिस स्टेशन, क्या हमारे सरकारी बाबुओं के दफ्तर, क्या हमारे न्यायालय के अंदर भी पाठ, पूजा, धर्मों के कोई सिंबल्स नहीं होते हैं क्या? ये भी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। मैडम, लेकिन ये जो केस जब चला, 11 दिन चलने के बाद में 14 और 25 जो कलम है उसका सहारा लिया गया, लेकिन कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि हिजाब जो है वो मुस्लिम धर्म का कोई, अरे ये नहीं है, शक्ति नहीं है, या वो मुस्लिम धर्म का भाग नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि एसेंशियल प्रैक्टिस, मतलब आवश्यक प्रथा, इस्लाम धर्म का हिजाब नहीं है। और कई लोग ये मानते हैं, कई मुस्लिम महिला ये मानते हैं, कई थियोलॉजियंस ये मानते हैं, बहुत सारी बातें ये कहते हैं। मैं भी खुद मानती हूँ कि इस तरह की जो दलील की गई कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने, वो एक गलत दलील थी,
दलील आपको डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर करना था, जो पिटिशनर्स ने आप इसेंशियल प्रैक्टिस की तरफ लेके गए। मगर मैं आपको एक सवाल कर रही हूँ कि एक लोकशाही में जहाँ पे अलग अलग धर्म, प्रथा और अलग अलग समुदाय होते हैं, क्या कोर्ट का ये काम है ये डिसाइड करना या इसके ऊपर निर्णय देना कि कोई धर्म का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिस्टी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कि आवश्यक प्रथा धर्मों की क्या होती है? क्योंकि धर्म एक चीज, मजहब एक ऐसा चीज है जिसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। संवैधानिक वसूल पे अगर ये आर्गुमेंट किया जाता, संवैधानिक वसूलों के ऊपर अगर ये निर्णय दिया जाता, तो मैं उसको वेलकम करती। एसेंशियल प्रैक्टिसेस को लेकर और धार्मिक आवश्यक प्रथा को लेकर जो निर्णय किया गया है, उसके लिए मुझे काफी उसका विरोध है। तो इसके आगे समझो, इस संदर्भ में आप यानी जो जिन बच्चियों ने ये याचिका डाली थी वो तो अभी खारिज कर दी है मुंबई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, तो इसके आगे आप क्या करने जा रहे, क्या ऐसा कुछ आपको पता है क्या? नहीं, देखो, हम इसमें तो पिटिशनर्स नहीं है, और इसमें हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और एक कानूनी मतलब कानून समझने वाले एक्टिविस्ट के नाते मैं बोल रही हूँ कि हमारे देश में संविधान, न्यायालय और संविधान को इंटरप्रिटेशन करने के जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारे उच्च न्यायालयों के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनका क्या मतलब, अलग अलग उनके क्या एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या जजमेंट्स होने चाहिए। और एक सवाल मेरे सामने ये आता है कि क्या कोई भी न्यायालय सामाजिक और राजनीतिक हवा, परिस्थिति और भेदभाव के ऊपर को नजरअंदाज कर सकता है क्या? कि जो कर्नाटक में फरवरी महीने में हुआ, सड़कों पे जिस तरह वहां पे गुंडागर्दी की गई, जिस तरह पे हमले हुए, क्या इसको, ये जजमेंट को अगर आप 10-20 साल बाद में पढ़ेंगे तो शायद ये भी नहीं पता चलेगा कि सड़कों पे क्या हुआ था। तो क्या ये एक सही एक सही रोल है कोर्ट का कि वो इस तरह की जजमेंट अगर देंगे जिसकी वजह से 100, 200, 1000, 5000, 10,000 बच्चियों को शायद अपने सरकारी स्कूल से हट के दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, तो क्या वो निर्णय उस हिसाब से आप फंडामेंटल राइट्स को किसी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन स्कूल्स में यूनिफॉर्म के इसके ऊपर या फिर समझो ऐसे किसी धार्मिक चिन्ह को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है कि क्लास में अगर कोई बच्चे आते हैं किसी धर्म, मजहब, जाति विशेषता से आती है तो वहां पर ये चीज होनी नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने वही कहा है कि भाई इस तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन विद्यार्थियों में नहीं होना चाहिए, और महाविद्यालय ने जो यानी उनको यूनिफॉर्म दिया है या गणवेश कहा गया है वो गणवेश उन्होंने पहनना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, एक्चुअली ये बिल्कुल सही है कि अगर आप स्कूल के अंदर आप यूनिफॉर्म क्लास देखते हैं तो एक स्कूल के अंदर एक माहौल होता है। एक स्कूल के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा लागू करने के लिए, चाहे वो स्कर्ट हो, चाहे वो शलवार कमीज हो, चाहे वो पैंट शर्ट हो, जो भी हो, उसके पीछे एक ये होता है कि बच्चे सब एक यूनिफॉर्म तरह से नजर आए। वहां पे आपको भेदभाव, अलग अलग समुदाय, क्लास का मतलब वगैरह वगैरह ये चीज आपको नहीं महसूस हो क्लास के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एक सवाल में मतलब मेरे सामने ये आता है कि आप अगर ये कर्नाटक का ही आप मुद्दा देख लीजिए तो अचानक वहां पे हिजाब का मामला कैसे हो गया? इसके पहले तो बच्चियां जो चाहती थी, कुछ बच्चियां वो वही यूनिफॉर्म के साथ अपने सर के ऊपर एक छोटा सा स्कार्फ, यूनिफॉर्म के कलर का ही स्कार्फ ओढ़ के आती थी, जिनको लगता था कि उनके सर उनके फैमिलीज को लगता था, क्योंकि वो तो छोटी हैं, उनको लगता कि शायद सर ढकना जरूरी है। तो अचानक हिजाब का डिमांड कैसे आया, क्या आया? तो उसको भी जब हम कर्नाटक हाई कोर्ट की दलीलें सुन रहे थे तब हमने देखा कि किसी ने कहा कि कैंपस फ्रंट के लोग गए, उन्होंने बोला स्कूल को कि हमको हिजाब ही लागू करना है। उसके बाद ये कर्नाटक सरकार का ऑर्डर आया है। तो ये मैं मानती हूँ कि कभी कभी इस तरह की संगठन जब इस तरह के मांगे करते हैं तो एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन उभर के आ जाता है। और हमारे जैसे नारीवाद कार्यकर्ता भी एक तरह से, चाहे वो हिजाब हो, घूंघट हो, सिंदूर हो, ये सब सिंबल्स के खिलाफ हम लोग कई सदियों से बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि दे आर सिंबल ऑफ ऑप्रेशन। मगर ये कहते हुए भी मैं कहूंगी कि क्या हमारे देश में इस वक्त जो चल रहा है, नफरत की राजनीति और बहुसंख्यकवाद, जो एक तरफ कोई भी मुसलमान सिंबल, जो इस्लाम का कोई भी सिंबल हो, चाहे वो हिजाब हो, बुर्का हो,
टोपी हो, नमाज हो, खाने पीने का तरीका हो, गाने का तरीका हो, रहने का तरीका हो, उसके खिलाफ जिस तरह की एक राजनीति को एक तरह से पेश किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दूसरे लोगों तक, तो क्या हमारी उच्च न्यायालय को ये एक परिस्थिति को क्या इग्नोर कर सकती है, क्या नजरअंदाज? टिस्टा सेटलवाड आणि आपला नेटचा संपर्क तुटलेला आहे की ह्या होत्या टिस्टा सेटलवाड सामाजिक कार्यकर्त्या. मैं वापस आ गई शायद. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. तो मेरा कहने का, सॉरी नेट में प्रॉब्लम था, मेरा कहने का मतलब है कि मैं खुद मानती हूँ कि अगर हाईकोर्ट यही बात कहता, मगर उसमें ये कहता कि बच्चों और बच्चियों के बीच में अब भेदभाव न करने की कोशिश करे सरकार, और पूरी कोशिश करे कि कोई बच्चा और बच्ची स्कूल से बाहर न रहे, और आप धारा 14, 15, 16 और 21 का ही इंटरप्रिटेशन करता और ये मजहब और धर्म के मामले में न जाता, तो मुझे लगता है ज्यादा मजबूती से फैसला आता और ये लोग उसको हजम भी करते. लेकिन आप जिस तरह से सामाजिक काम करते हो, तो आप इस निर्णय का वैसे देखा जाए तो स्वागत होना चाहिए आपके तरफ से कि ये एक धर्मनिरपेक्षता की और शिक्षा क्षेत्र में या शिक्षा संस्थाओं में एक किसी यूनिफॉर्म को लेकर या किसी धार्मिक चिन्ह को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह का निर्णय न्यायालय ने दिया है, तो आप इसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस दिन मैक्स महाराष्ट्र और बाकी जो आपके टीवी चैनल्स है वो पुलिस स्टेशन में मंदिर नहीं होने चाहिए इस तरह के आप मुहिम चलाएंगे और आप कोर्ट में जाएंगे, जैसे आपका चैनल जाए या कोई भी जाए, और उसके बाद हमको हमारे ऐसे भारत देश पेश हो जाएगा, भारत हिंदुस्तान, कि जहाँ पे कोई भी सेक्युलर स्पेस जो है उसमें कोई धर्म की कोई भी सिंबल्स नहीं पेश आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उस दिन मैं ये आंखों बंद करके ये निर्णय को वेलकम करती थी. मगर जिस देश में 30-35 सालों से बिट बाय बिट, छोटे छोटे कदमों से हमारे पूरे सेक्युलर स्पेसेस पे बहुसंख्यकवाद का कब्जा हो गया है, जिसके ऊपर आप और हम बोलते भी नहीं हैं, सवाल उठाते भी नहीं हैं, न टीवी पे डिबेट कराते हैं कि क्यों किसी के पुलिस के वैन के ऊपर मंदिर होनी चाहिए, किसी की पुलिस जीप के ऊपर होनी चाहिए, क्यों किसी राजस्थान हाईकोर्ट के में ऊपर मनु का पुतला होना चाहिए, या सत्यनारायण पूजा जब होती है हाईकोर्ट में, और जब कोई कोर्ट में जाता है तो पिटिशन करने वाले लोगों को हाईकोर्ट 25-50 हजार रुपया बनवाती है, क्योंकि पूछते आप कौन होते हो ये सवाल करने के लिए. तो जिस दिन सरकारी दफ्तरों के लिए, कोर्ट के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, स्कूलों के अंदर बाकी कोई भी धार्मिक सिंबल्स हमें नहीं मिलेंगे, उस वक्त अगर ये निर्णय आता तो मैं आंखें बंद करके इसको वेलकम करती. हालांकि मैं फिर भी कहती कि कोर्टों को इसेंशियल प्रैक्टिसेस के मामले में वो आवश्यक प्रथा के ऊपर नहीं जाना चाहिए था और संविधान के ऊपर जाना चाहिए. क्या आवाज आ रही थी मुझे? मेरी आवाज आ रही थी की नाही? धन्यवाद मॅडम, तुम्ही या चर्चेमध्ये सहभागी झालात. आवाज आली होती का सर? आवाज ठीक होती? एलिस